अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। आज मैं ऐसे हीरो की बात करूंगा कि जिसका नाम था बेदार बख्श साहब। ये पश्तो फिल्मों का हीरो था। यास्मीन खान एक अदाकारा थी, पश्तो फिल्मों में बड़ी अच्छी अदाकारा थी। उसकी और बदर मुनीर साहब की कोई नाराज़गी हो गई थी। उसने इस गुस्से में बेदार बख्श साहब को पेशावर से बुलवाया, हीरो लिया अपनी फिल्म में। फिल्म हिट होगी, बेदार बख्श साहब हीरो बन गए। अब ग्रुप बंदी थी उस टाइम, बेदार बाग साहब का और यास्मीन खान का ग्रुप था। इधर बदर साहब का और आसफ खान का ग्रुप था। उधर तारक शाह साहब का ग्रुप था। 3 ग्रुप थे पश्तो फिल्मों में। बदर साहब जरा सुपर हीरो थे, बड़े हीरो थे, उसकी ज़्यादा मानी जाती थी। बेदार बाग साहब हीरो आगे और फिल्में करते रहे, खासी फिल्में की। इसलिए यास्मीन खान की और बदर साहब की सुलह होगी। जो नाराज़गी थी वो सुलह होगी। अब बदर साहब बड़े हीरो थे, यास्मीन खान ने सुलह कर दी। यास्मीन खान उनके साथ काम करने लग पड़ी, अपनी फिल्में नहीं बना रही, बेदार बख्श साहब को छोड़ दिया। बेदार बख्श साहब बड़े परेशान हुए कि यार यास्मीन खान अपनी फिल्में बनाना भी छोड़ गई है और मुझे हीरो लेना भी छोड़ गई है, उनके साथ मिल गई है, ये कितनी बुरी बात है। वक्त गुजरता रहा। बेदार बख्श साहब ने इस बात को दिल में लगा लिया। हालांकि उनके भाई भी फिल्म साज थे, अजीज जहांगीरी साहब बड़ा काम करते थे, उनकी अपनी प्रोडक्शन थी, उन्होंने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। अजीज जहांगीरी साहब ने बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई हैं। ये बेदार बाग साहब के सके भाई हैं। जितना सपोर्ट कर सकता था भाई वो करता था, लेकिन बेदार बाग साहब ने ये बात को दिल पे लगा लिया कि यार मुझे यास्मीन खान लेके आई है और वही मुझे नज़रअंदाज कर रही है, मुझे फिल्मों में काम नहीं दे रही। उसने ये बात दिल पे लगा ली। बस उसके बाद वो ग्रुप सुपरहिट हो गया, बदर मुनीर वाला। वो काम कर रहा है यास्मीन के साथ, ये बेचारा परेशान फिर रहा है। इसने बात दिल पे लगा ली, फिरता रहा, बहुत परेशान उदास फिरता था। बीवी थी, बच्चा था, बेदार बाग साहब का बड़ा प्यारा बेटा था, इतना सामने देखा था। वक्त गुजरता रहा। भाई भी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके दिल पे वो चोट लग गई है कि यार मुझे जो लेके आया है यास्मीन खान, तो वही मुझे फिल्मों में नहीं ले रही। वक्त गुजरता रहा, ये कमज़ोर होता रहा। बस इसने साइकोटैप नहीं बंदा होता, ऐसा हो गया। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोगों के बच्चे घरों से भाग के आते थे फिल्मों के चक्रों में। बड़े खूबसूरत बच्चे, खानों के बच्चे, उनके साथ या लाहौर में ज्यादती हो जाती थी, लोग ज्यादती कर देते थे। वो केस स्टूडियो में आ जाता था बदर साहब के पास या बेदार बाग साहब के पास कि जिस बच्चे के साथ ज्यादती होगी ये है वो है। अब बेदार बाग साहब ने जो अमल शुरू किया, ये अमल ऐसा था कि ये पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया। स्टूडियो में ये अमल किसी ने नहीं किया जो अब बेदार बाग साहब शुरू करने लगे। अब जो किसी का बच्चा भाग के आता था, बेदार बाग साहब उसको पकड़ के अपने पास बिठा लेते थे, खाना वाना खिलाते थे और उसके घर वालों को बुला के बच्चा उनके हवाले करते थे। कितनी दवाई लेते थे देखें, उनका पूरा ख़ानदान उसको दवा देता था बेदार बाग साहब को कि हमारा बच्चा इस बंदे ने महफूज वापस किया, बाइज्जत। जो बच्चा नहीं बता सकता था, जो बच्चा अपने घर का पता नहीं बताता था, उसको 2-3 चपेड़े लगा देता था कि घर का पता बताओ। वो नहीं बताता था, फिर ये बंदा उसके घर लेके चला जाता था, पेशावर या मर्दान या कोहाट, जहाँ से वो बच्चा आता था। बेदार बाग साहब उनके घर छोड़ के आता था, तो कितनी दवाएं लेता होता। देखो ना कितनी दवाएं लोग देते थे, उनके माँ बाप कितनी दवाएं देते थे। तो बेदार बाग साहब इस टाइप का इंसान था। उसने कभी किसी के साथ ज्यादती नहीं की, कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, किसी को बदतमीजी नहीं की, इज्जत से काम करता था, इज्जत कराता था, खानदानी बंदा था। वक्त गुजरता रहा, कमज़ोर हो गया। एक टाइम ऐसा आया कि बेदार बाग साहब फौत हो गए। हमें पता लगा कि जी बेदार बाग साहब फौत हो गए। तो उसका भाई जो प्रोड्यूसर है ना, अजीज जहांगीरी साहब, वो अभी तक हयात है, उनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, अमेरिका गए हुए। वो भी नाइस इंसान है और बड़ी बड़ी तगड़ी फिल्में बनाई है, बड़ी बड़ी अच्छी फिल्में बनाई है उन्होंने। हमारा मोहसन है, हमने हमारे साथ उन्होंने बड़ा बड़ा भला किया है, हमारे साथ उन्होंने बहुत भला किया है। तो अजीज जहांगीरी साहब उनके भाई हैं सके। ये है बेदार बाग साहब की कहानी। अगर अच्छी लगे
तो मुझे प्यार कीजिएगा। ठीक हो गया? आई लव यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज़।